हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश कोर का जो फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर 3 यानी डीप वाटर। इस वीडियो में मैं आपको 5 मिनट का इसका क्विक समरी एकदम इसका जो मेन पॉइंट्स है वो लिखवाऊंगा कि इस स्टोरी में क्या क्या है, क्या क्या चीज, डेट्स वगैरह जो आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ इसके टॉप एमसीक्यूज को बताऊंगा और टॉप सब्जेक्टिव को बताऊंगा। इतना ही, अभी मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं आपको बस उतना पढ़ना है। उतना से आप लोगों का एग्जाम का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा और आप इंग्लिश में काफी शानदार नंबर से जो है वो पास आउट हो जाओगे। बस जो पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज को नोट डाउन करके अच्छा से रखना, ठीक है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश और इकोनॉमिक्स सेम होता है। इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आप जो भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स वाले हैं तो कॉमर्स और साइंस वाले को शेयर कर देना, साइंस वाले हैं तो आर्ट्स और साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वालों को शेयर कर देना, एक दूसरे को शेयर कर देना ताकि सभी लोगों को इसका हेल्प हो सके, ठीक। अब सबसे पहले ये जो स्टोरी है हम लोगों का डीप वाटर, इसके मेन पॉइंट्स को मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, उसको कॉपी में अच्छा से नोट डाउन करो। वो चीज अगर आपको हो जाएगा तो आपका सब चीज जो है वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा स्टूडेंट जो मान लो कि इसका समरी पहले से जानते, इस स्टोरी के बारे में पहले से जानते, वो भी 5 मिनट मेरी बातों को सुनो और हर एक चीज को जो है अच्छा से नोट डाउन करके रखो, ठीक है। चलो, तो ये जो हम लोगों का स्टोरी है डीप वाटर, इनके जो ऑथर हैं उनका नाम है विलियम ओ डगलस, जिसको बुक में इंडिकेट किया गया है विलियम डगलस के नाम से। विलियम डगलस जो है वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस यानी अपने ऑटोबायोग्राफी को उन्होंने शेयर किया है। और ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जीवनी। अपने ऑटोबायोग्राफी को उन्होंने शेयर किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जो है वो पानी से डरते थे, उनको तैरना नहीं आता था, स्विमिंग करना नहीं आता था, वो बहुत ज्यादा डरते थे। और उनको वाटर फोबिया था। वाटर फोबिया मतलब बेसिकली होता है वो इंसान जिन्हें पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो उन्हें जो पानी से डर लगता था और उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ था, क्यों वो जो है वो पानी से इतना ज्यादा डरते थे और आखिरकार किस तरीके से उन्होंने फाइनली जो है अपने अपने फेयर पे ओवरकम किया, यानी कि अपने डर को खत्म किया और किस तरीके से स्विमिंग करना उन्होंने सीखा, क्या क्या उन्होंने जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस किया और किस तरीके से अपने डर से बाहर आए, इन्हीं सब चीजों के बारे में उन्होंने बताया है। अब देखो, विलियम ओ डगलस बेसिकली जो है वो वांट टू लर्न स्विमिंग, वो जो है वो तैरना चाहते थे। लिव्स इन वाशिंगटन डीसी, और वो कहाँ रहा करते थे? अपने परिवार के साथ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में, ठीक है। और हाँ, उनके जहां वो रहा करते थे उनके बगल में एक स्कूल था जिनका नाम था YMCA, यानी कि यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये एक पुल हुआ करता था, ठीक है। YMCA स्कूल उनके बगल में था। अब देखो, क्यों उसको भाई पानी से डर लगता था, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो उन्हें पानी से इतना ज्यादा डर लगता था? तो उनके साथ 2 इंसिडेंट हुआ था। पहला, जब वो 3-4 साल के थे तो अपने पापा के साथ वो कैलिफोर्निया बीच गए थे। वहां पे जब वो अपने पापा के साथ थे समुद्र के किनारे में अपने पापा का हाथ पकड़ के, उसी समय समुद्र का जो है वो पानी आया और वो पानी से जो है उसको गिरा करके चला गया और पानी पूरा उनके ऊपर से जो है वो आ करके चला गया। तो उनको ऐसा लगा था कि वो डेथ कर जाएगा, वो मर जाएगा। तो उनको ये बचपन में 3-4 साल में ही उसको पानी को लेकर के डर बैठ गया। और दूसरा उनका डर हुआ था YMCA पुल पे। जब वो उस समय अराउंड 10-11 साल के थे, तब उस समय क्या हुआ था, YMCA जो स्विमिंग पूल है वहां पे जाकर के वो एक दिन क्या हुआ था, स्विमिंग करने गया था। एक्चुअल में उसको स्विमिंग करना आता नहीं था, तो उनकी माँ उनको बोली थी कि तुम जो है अगर तैरना सीखना चाहते हो तो YMCA पूल में जाओ, क्योंकि स्विमिंग पूल में क्या होता है ना, एक साइड बहुत ही कम पानी होता है और दूसरे साइड जो होता है गहरा पानी होता है। तो तुमको तैरना नहीं आता है तो तुम जहाँ कम पानी है, छिछला पानी है, जहाँ 3 फीट गहराई है, तो वहां पे जाके सीखना। उन्हीं के बगल में, उसी के घर के बगल में या समझ लो शहर में एक याकीमा नदी बहती थी। तो उनकी मम्मी बोलती थी कि ये जो रिवर है याकीमा रिवर, तुम वहां पे जाकर के जो है वो तैरना मत सीखना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेंजरस नदी है। वहां पे जाकर के तुम मत सीखना, उस याकीमा रिवर पे तुम जाके YMCA पूल में सीखना। तो एक साइड YMCA का जो स्विमिंग पूल था वो एक साइड 3 फीट गहरा था और जैसे जैसे अंदर साइड आते जाओगे यानी स्विमिंग पूल के डीपली साइड, तो आगे जाकर के जो है वो 9 फीट गहरा था। तो ये 3 फीट साइड में बैठा था और उस दिन स्विमिंग पूल में जो है वो कोई भी आदमी लोग नहीं आया हुआ था। तो जब वो बैठा हुआ था अकेला, तो उसी समय एक लड़का आया, बल्कि बॉय, वो पकड़ करके क्या किया, उसको लगा कि चलो इसके साथ कुछ मस्ती करते हैं, कोई प्रैंक करते हैं, और इसको पकड़ करके वो ना स्विमिंग पूल में फेंक दिया। और स्विमिंग पूल में उस साइड उसको फेंक दिया जिधर उसको 9 फीट पानी गहरा था। अब उस लड़के को क्या पता कि जो ऑथर है विलियम डगलस, उनको तैरना नहीं आता है। अब ये डूबने लगा क्योंकि इनको तैरना नहीं आता है, हाथ पैर मारने लगा, ऐसा इनहेलिंग
इनसेलिंग यानी कि सांस लेना नहीं आ रहा था, पूरा ऐसा लग रहा था कि फेफड़ा में पानी चला जा रहा है, अभी डेथ कर जाएगा। और जिधर गहरा मतलब 9 फीट पानी गहरा था, वो जो पानी का जो नीचे बॉटम होता है, जो नीचे जमीन है, वहां वो बार बार ऐसे लात मार के ऊपर आने का कोशिश कर रहा था। और उसको जो 9 फीट था वो ऐसा लग रहा था जैसे 90 फीट गहरा है, वो पानी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। नीचे जो उसका बॉटम है उस पर लात मार के वो सरफेस की तरफ जो आ ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो 3 टाइम्स कोशिश करता है कि नीचे जाके पुश करता है अपने आप को, फिर पुश करता है, फिर पुश करता है, 3 बार फोर्स करता है अपने आप को सरफेस की तरफ आने के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाता है। तो वो सडनली हिम्मत हार जाता है, उसको लगता है कि अब जो हम है नहीं बचेंगे। उसी समय फिर वो बेहोश टाइप का हो जाता है। उस समय जब उसको कुछ देर के बाद होश आता है तो देखता है कि स्विमिंग पूल के बाहर है वो, और कुछ आदमी लोग उसके पेट में दाब के जो पानी उसके मुंह में चला गया है वहां से जो है वो पानी बाहर निकाल रहे हैं। और वो जो लड़का है जो उसको पूल में धकेला था, उसको सब लोग जो है वो पूरा डांट रहा है। और उसको क्या पता था कि इसको तैरना नहीं आता है, वो तो सोचता है कि चलो इसके साथ थोड़ा सा जो है हम लोग प्रैंक करते हैं। और उस इंसिडेंट के बाद तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, बहुत ही ज्यादा टेरिबल एक्सपीरियंस होता है उसके साथ। वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, डर जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब कुछ भी हो जाए हम तो तैरेंगे नहीं। वो डर उसका माइंड में जो है पूरा हद तक जो है वो बैठ जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, समय बीतने के साथ साथ अब वो डिसाइड करता है कि भाई ऐसा कब तक चलेगा, हमको जो है मेरा पानी का जो डर है इससे ओवरकम आना होगा और हमको तैरना सीखना होगा। अब वो तैरना सीखेगा कैसे? तो तैरना सीखने के लिए क्या करता है, वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है। इंस्ट्रक्टर बेसिकली कौन? वो आदमी जो उसको तैरना सिखाएगा। इंस्ट्रक्टर को हायर करता है। इंस्ट्रक्टर जो होता है शुरू शुरू में क्या करता है, उनका जो कमर है वहां पे जो है ट्यूब जो होता है, जो पानी में तैरने के लिए जो यूज किया जाता है, वो ट्यूब को बांध के उसका कमर में धागा बांध के उसको तैरना सिखाता है। कुछ साल बीत जाता है 2 साल वो कंटिन्यू जो है वो ट्रेनिंग का जो है वो तैरना सीखता है। और तैरने के दौरान जो इंस्ट्रक्टर है उसको जो है एक्सहेलिंग और इनहेलिंग, यानी जब आप पानी में तैर रहे हो तो सांस कैसे लेना है, सांस कैसे छोड़ना है, उसका जो है वो 100 टाइम जो है वो दिन में रोज प्रैक्टिस करवाता था, ताकि कभी ये पानी से जो है डरे नहीं और सांस लेना इसको आ जाए। इसका जो है वो मतलब इसको जो है वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो। और एक दिन में जो विलियम डगलस है, एक दिन में जो है वो 2 बार प्रैक्टिस किया करता था तैरने का। ठीक है, 2 बार वो स्विमिंग का प्रैक्टिस किया करता था। और पूरे सप्ताह में 5 दिन जो है वो स्विमिंग का प्रैक्टिस किया करता था। ऐसे करते 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 2 साल बीत गया। कंटिन्यू कड़ा मेहनत किया। कई बार उसको पानी से डर लगता था कि डूब जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन वो कभी भी हार नहीं माना। जितना भी चुनौती हुआ उन सारे चुनौतियों का उसने सामना किया और धीरे धीरे वो जो है वो तैरना सीख गया। जब वो तैरना सीख गया तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि भाई हमको आखिरकार तैरना आया भी या नहीं आया, हम अपने डर से ओवरकम आए या नहीं आए, उसके लिए वो क्या डिसाइड करता है, आफ्टर कॉन्कर्ड यानी कि सीख लेने के बाद वो डिसाइड करता है गो टू स्विमिंग लेक वेंथवर्थ। लेक वेंथवर्थ क्या है? एक झील का नाम है। और वो झील कहाँ है? न्यू हैम्पशायर शहर में। नाम याद रखना, न्यू हैम्पशायर शहर में जो है वो आपका एक झील है। उस झील में वो सोचता है कि हम जाएंगे और उस झील में जाकर के तैरेंगे। ठीक है, क्योंकि वो झील में जो है वो छोटा छोटा कई सारा टापू था। तो जब वो उस झील में जाता है और उस झील में वो 2 माइल्स, कितना माइल्स भाई? 2 माइल्स जो है वो वहां पे तैरता है। जब वो 2 माइल्स तैर लेता है तब उसको वो समझ, और बिना इंस्ट्रक्टर का हेल्प का जब वो 2 माइल्स तैर लेता है तब उसको समझ में आ जाता है कि अब जो है वो फाइनली तैरना सीख गया है और उसका जो फियर ऑफ वाटर है, वाटर फोबिया है, वो उससे ओवरकम आ गया है। ठीक है, और उसको जो है वो बहुत ही ज्यादा रिलीज्ड महसूस होता है। क्या महसूस होता है? रिलीज्ड महसूस होता है कि चलो फाइनली हम जो है अपने डर से ओवरकम आ गए। ऐसा लगता है उसको कि वो ओलिविया उसको मिल गया। ठीक है, और वो जब वो तैरना सीखता है तो उसको एक सेंटेंस जो है वो काफी ज्यादा इंस्पायर होता है। जिस सेंटेंस थे वो होता है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे। उनका एक स्टेटमेंट उनको काफी इंस्पायर करता था, मोटिवेट करता था, और वो था ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। यानी हम डर से तब तक डरते हैं जब तक वो हमको डराएगा। हम डर से जितना ज्यादा डरेंगे, डर हमको उतना ही ज्यादा डराएगा। हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर के जो डर है, हमको हमेशा डर से भागना नहीं चाहिए। हमें अपने डर को जो है वो फेस करना चाहिए, तभी हम अपने डर से भागेंगे। और जितना ज्यादा हमको कोई डर डरा रहा है और हम उससे डर रहे हैं, तो हम उस डर से कभी भी जीत नहीं सकते हैं। हम उस डर को डिफीट तभी कर सकते हैं जब हम उसको फेस करेंगे। इस सेंटेंस से वो काफी ज्यादा जो है वो इंस्पायर थे, जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने उन्होंने कहा था। और ये जो है, ये जो ऑथर जो है हमारे विलियम ओ डगलस, ये
ये पूरा अपने लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा को एक नोवेल से निकाले हैं जिनका नाम है मैन एंड माउंटेन। उसका एक थोड़ा सा हिस्सा जो है यहाँ उन्होंने डिस्क्राइब किया है। बस अगर आपको इतना चीज याद रहा तो भाई बस हो गया, इतना में ही आपका पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज समझ में आ जाएगा। मोटा मोटी समरी यही है, कुछ चीज को हम छोड़ के बोले, कुछ चीजों को जोड़ के बोले ताकि आपको समझ में आए। हर एक चीज नोट डाउन करो, ठीक है सर जी। चलो अब समय नहीं गवाते हो, डायरेक्ट हम लोग इसके अब एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं, फिर सब्जेक्टिव को। चलो तो बेसिकली हम पहले भी बार बार बताए हैं आपको इंग्लिश के लिए टारगेट करके किस चीज को रखना है, क्वेश्चन बैंक को, ठीक है, बार बार समझा रहे हैं। चलो अब आते हैं हम लोग, हाँ जी देखो अपने आप को थोड़ा सा यहाँ से हटा लेते हैं। जादू देखो के, जादू देखो यहाँ से उठाते, जादू देखें। आप लोग को पता है ऐसा जादू? नहीं पता है चलो अब एक एक करके हम लोग जो है इसके क्वेश्चन को पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप पता होगा। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन पे बोल रहा है एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस लेफ्ट। जब पूरा एक्सपीरियंस यानी जब डगलस जो है वो तैरना सीख गया तो उसको कैसा महसूस होता है, हैप्पी, रिलीज, सैड या विक्टोरियस। तो हम अभी बताएं जब वो तैरना सीख जाता है, जब वो लेक वेंथवर्थ में जाके जब वो 2 माइल्स तैर लेता है तो उसको रिलीज होता है, चलो यार फाइनली सीख गए, यानी वो बहुत ही ज्यादा रिलीज महसूस करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पे ऑल वी हैव टू फेयर इज फेयर इटसेल्फ, हु सेड दिस वर्ड। अभी हम बताएं ये कौन बोला था कि डर से हम जितना ज्यादा डरेंगे डर हमको तब तक डराते रहेगा, डर से ओवरकम होना है। ये किसने कहा था? ये कहा था प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने, अभी बताए थे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है वेयर वाज द लेक वेंथवर्थ। जो लेक वेंथवर्थ है वो जो झील है वो कहाँ था? तो अभी बताएं वो हम लोगों का था न्यू हैम्पशायर शहर में, न्यू हैम्पशायर सिटी में जो है वो था, ठीक है। चलो कैलिफोर्निया बीच तो वो जगह था जहां पे उसके साथ 3-4 साल के एज में एक्सीडेंट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था जब वो अपने पापा के साथ समुद्र बीच पे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। विलियम डगलस तैरना सीख गया, अपने अंदर के डर से वो जीत गया, तैरना आ गया। ये पता लगाने के लिए वो क्या किया? वो जो है वो स्विमिंग किया। कहाँ स्विमिंग किया? तो झील में। कौन सा झील में? लेक वेंथवर्थ झील में वो तैरा, ठीक है। बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंथवर्थ, यहाँ वो तैरा, तब उसको लगा कि हाँ चलो हम अपने डर से जीत गए। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट वेयर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। जब वो पूल में, जब उसको बच्चा, वो जो बल्कि बॉय जो उसको फेंक देता है, प्रैंक करके पूल में फेंक देता है, तो उसको किस तरीके का एक्सपीरियंस था? तो उसको एक्सपीरियंस था मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर। उसको मिक्स्ड फीलिंग था, यानी उसको लग रहा था कि हम यहाँ से निकल भी जाएंगे और साथ ही साथ लग रहा था कि हम डूब भी जाएंगे यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड। डगलस के माइंड में किस चीज का डर हमेशा होता था? उसको पानी में डूबने का डर हमेशा होता था, ठीक है। बिंग ब्राउंडेड, ब्राउंडेड मतलब होता है डूब जाने का डर, उसको हमेशा पानी में डूब जाने का डर होता था, इसीलिए जो है वो वाटर फोबिया था, पानी से उसको डर लगता था। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोल रहा गया है व्हाट डिड विलियम्स ओ डगलस डिजायर टू। विलियम डगलस जो है वो क्या चाहता था? तो विलियम डगलस तैरना चाहता था। क्या? तैरना सीखना चाहता था। टू लर्न स्विमिंग, वो क्या करना सीखना चाहता था? तैरना सीखना चाहता था। आ रही है बात समझ में? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा गया है व्हाट इज हाउंटिंग द ऑथर। कौन सा चीज है जिससे ऑथर बहुत ज्यादा डर गया था या बहुत ज्यादा डरा हुआ था? देखो कैलिफोर्निया बीच का इंसिडेंट से वो ओवरकम आ चुका था, लेकिन जो इंसिडेंट उसके साथ YMCA के पूल में हुआ था वो उससे बहुत ही ज्यादा डर गया था, ठीक है। टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, वो जो YMCA पूल पे एक्सपीरियंस हुआ था, पकड़ करके फेंक दिया उसको, ठीक है। हम लोग का जैसे कोई आदमी रहता और उसको कोई पकड़ के फेंक देता तो पूरा मार धार हो जाता, गाली गलौज करना स्टार्ट कर देते बोलते गद्दारी करवे चलो ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि वेयर डिड द ऑथर गो व्हेन ही वाज 3-4 ईयर्स। जब वो 3-4 साल का था तो अपने कहाँ गया हुआ था वो? तो हम लोग अभी स्टोरी में पढ़े कि वो कहाँ गया हुआ था, तो वो कैलिफोर्निया बीच गया था अपने फादर के साथ। तभी उस पानी आकर के जो है उसके ऊपर से चला गया, यानी बेचारा को बचपन से ही पानी परेशान करके रख दिया था।
अब सोचो ना खुद ही, अगर 3 साल के बच्चे को अगर समुंदर में ऐसे हो जाए उसके साथ, तो कौन तैरेगा भाई। विलियम डगलस फिर भी भाई महान आदमी था जो तैरना चाहा। हाँ, हम लोग का जैसे कोई होता तो बोलते हटाओ यार, तैरना फैरना क्या करेंगे, तैर के गोली मारो, तैरना ही नहीं है। बार बार जितना जाते हैं उतना ज्यादा पानी हमको डुबाना चाहता है, हटाओ, पानी से तो अपना बनता ही नहीं है, ठीक है। बेचारा बचपन ही से परेशान था पानी से ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, बोल रहा है YMCA स्टैंड फॉर, YMCA का फुल फॉर्म हम अभी बताएं, यंग मेंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 11th पे बोल रहा गया है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हेड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा। हाई स्कूल जो था याकीमा, वहां पे वो जो है वो कितना साल सीखा था, तो हम अभी अभी ऊपर में आप लोगों को बताए थे 2 ईयर्स, 2 साल वो सीखा था वहां, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, हाउ हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर के ऑथर कौन है, तो वो है हम लोगों के विलियम डगलस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड विथ वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंथवर्थ। वो जो झील था लेक वेंथवर्थ, उसमें वो कितना माइल्स तक तैरा था, तो वो 2 माइल्स तक तैरा था, ठीक है। आगे नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे, व्हाट वाज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर फॉर कैस्केड। कौन सा ऐसा चीज था जो उसको पानी में जाने से जो है वो हमेशा जो है वो रोका करता था, यानी किस चीज से जो है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो उसको जब भी वो पानी में जब वो इंस्ट्रक्टर भी जब उसको तैरना सिखा रहा था ना, तो बार बार उसको याद आ रहा था वो स्विमिंग पूल वाला कांड कि बाप रे, हम उस समय हमको फेंक दिया था तो हम डूब गए थे, अब तो हमको ये तैरना सिखा रहा है, हम तो और डूब जाएंगे, ठीक है। मेमोरी फुल ऑफ टेरर इन द पूल, वो पूल का जो एक्सपीरियंस था वो उसको बार बार डराता था। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा गया है, व्हेनेवर टेरर स्टक अगेन डगलस वुड स्टार। जब जब डर उसको डराता था, टेरर मतलब डर, जब जब डर उसको डराता था तो उससे बात करता था, उससे क्या लगता है तुमको कि हम डरेंगे तुमसे, तुम हमको बार बार डराएगा तो क्या हम तुमसे बार बार डरेंगे, नहीं डरेंगे, हम तो तैरना सीखेंगे फिर चाहे तुम कुछ भी करो, ठीक है। तो क्या होता है, टॉकिंग टू टेरर, अपने डर से वो बात करना स्टार्ट कर देता है। छोटे में हम क्या थे पता है, माँ हमको जब दुकान भेजा करती थी, बगले में थोड़ा दुकान है, रात के समय में, तो जब हम दुकान जाते थे ना तो रास्ता थोड़ा सुनसान आता था, तो जैसे ही सुनसान रास्ता आता था ना, हम जोर जोर से गाना गाने स्टार्ट कर देते थे। माँ बोलती थी कि डर लगे तो बजरंग बली जी का नाम ले लो, ठीक है, डर लगे तो भगवान जी को याद करो, डर लगे तो गाना गा लो, और गाना गाते गाते भाग जाते थे वहां से, समझ में आया। उसी तरीके से डगलस भी करता था, उससे बात करता था। डगलस हेड टू रिपीट एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइज, मतलब सांस लेना सांस छोड़ना, ये इसका इनहेलिंग एक्सेलिंग वो एक दिन में कितना बार करता था, 100 बार किया करता था, 100 टाइम्स। आगे बोला ही प्रैक्टिस्ड इनटू द पूल, वो पूल में जो है वो कितना बार प्रैक्टिस करता था, तो वो पूल में जो है 5 डे ए वीक, सप्ताह में जो है वो कितना बार प्रैक्टिस किया करता था, सप्ताह में वो 5 बार प्रैक्टिस किया करता था। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, आफ्टर बीइंग हाउंटेड बाय फियर ऑफ मेनी ईयर्स डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, ही टूक द हेल्प ऑफ। कई साल जब वो पानी से डरता रहा तो फाइनली डिसाइड किया कि भाई अब तो हम तैरना सीखेंगे, और इसके लिए वो किसको लेकर के आया, एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर को पकड़ के लेके आया, इंस्ट्रक्टर इंस्पेक्टर नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल। पूल का जो सरफेस है उसमें कितना बार आने का कोशिश किया था, वो 3 टाइम्स कोशिश किया था। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, व्हाई डिड डगलस हेड टू वेक बेयर लेग, वर्क बेयर लेग को वो क्यों नफरत करता था, बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स, उसके स्किनी लेग्स के वजह से उसको नापसंद करता था, ठीक है। चलो 3 एमसीक्यूज है और फिर हो गया, फिर अपने आप को थोड़ा सा यहां से हम उठाते हैं, जादू आ गया, ठीक है। चलो आते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे भी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, आई क्रॉस द ओलिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, व्हाट वुड ओलिवियन मीन्स। ओलिवियंस का मतलब होता है एक तरीके का ना अनकॉन्शियसनेस, यानी अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन दिमाग होता है या अवचेतन पोजीशन होता है वो, ठीक है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंथवर्थ, वो जो झील था उसमें वो कितना माइल्स चाहे तैरा था, 2 माइल्स। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, वेयर हेज द लेक वेंथवर्थ, लेक वेंथवर्थ कहाँ था, तो वो न्यू एम्पायर शहर में था, ठीक है। आ गया समझ में, बस हो गया, एमसीक्यू खत्म। अब चलो आते हैं इसके सब्जेक्टिव में, तो इसी का सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, मॉडल पेपर कर लो, ओके। और खासकर जो सब्जेक्टिव करवा रहे हैं वो सब जरूर करना, ठीक है। पहला सब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला सब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो क्या बोला पहला क्वेश्चन, एकदम अच्छा से समझना, आप ही से पूछेंगे आप ही को समझाएंगे, स्टोरी तो समझ में आ गया। क्या बोल रहा है देखो,
व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? किस चीज का मिस एडवेंचरस के बारे में विलियम डगलस स्टोरी में बताया है? तो बताया है मिस एडवेंचरस वो जो YMCA पुल पे हुआ था, जहां वो बैठा हुआ था अकेला और बाकी लोग का वेट कर रहा था, तभी एक लड़का आकर के उसके साथ प्रैंक कर देता है, उसको पकड़ करके स्विमिंग पूल में फेंक देता है और वो उससे काफी ज्यादा डर जाता है। इसी चीज को वो बताया है। तो देखो आंसर में भी यही चीज बोला। अब आंसर अगर आपको एज इट इज ऐसा याद हो जाए तो ओके, नहीं याद होता है तो आप इसको अपने शब्दों में लिखोगे, बस बात खत्म। देखो क्या बोला आंसर, द मिस एडवेंचरस दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट इन द एक्सपीरियंस विच ही फेसेस एट YMCA स्विमिंग पूल। YMCA स्विमिंग पूल में उसके साथ जो मिस एडवेंचर हुआ था उसके बारे में वो बताया है। When he was 10 or 11 years old, a big bully boy found him alone and tossed him into the deep end of the pool. जब वो पूल में अकेला बैठा हुआ था तो एक बली बॉय आया जो लोगों को हमेशा बली करता है, उसका चिढ़ाना मजाक उड़ाना, वो उसको पकड़ करके स्विमिंग पूल में जिधर ज्यादा गहरा है, ज्यादा गहरा पानी साइड फेंक देता है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, एट वंस ही वेंट टू द बॉटम एंड फियर of agony and trouble, and he has to undergo long and instant surfing during those moments। और वो कई बार जो है वो पानी में ऊपर आने का कोशिश कर रहा था लेकिन वो तैर नहीं पा रहा था, जिसके वजह से जो है वो और ज्यादा डूबता जा रहा था। बस इसी चीज के बारे में बताया। ठीक है, और क्या है भाई, कुछ नहीं है, इसको आप चाहो तो अपने वर्ड में लिख सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट वेयर द सीरीज ऑफ इमोशन। ना ये छोड़ दो, इसके बारे में नहीं जानना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ये करना, हाउ डिड द एक्सपीरियंस इफेक्ट हिम। ये जो स्विमिंग पूल का जो इंसिडेंट हुआ था इससे वो कितना ज्यादा इफेक्ट हो गया था। तो भाई साहब बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था, बेचारा डर गया था। हर कोई डरेगा, आप भी रहोगे डरोगे, हम रहेंगे हम तो और डरेंगे। ठीक है, देखो आंसर में बोल रहा है, दिस एक्सपीरियंस हैड ए लास्टिंग इफेक्ट ऑन डगलस। बहुत ज्यादा, बहुत दिनों तक इसका डर उसके अंदर था। बोल रहा गया है, दिस गेव अनप्लीसेंट मेमोरीज एंड हिज फियर ऑफ वाटर। ये चीज उसके मन में बहुत ज्यादा डर पैदा कर दिया था और साथ ही साथ जो है पानी का डर उसके मन में और ज्यादा बढ़ गया था। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, व्हेनेवर ही वेंट टू द पूल एंड हाउंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम। जब जब वो पूल के सामने जाता था या पूल में जाता था, उसको वो डर हमेशा फिर से याद आने लगता था। इट ऑल्सो रिंड हिज फिनिशिंग ट्रिप्स। उस वजह से वो जो है वो कई बार जो है वो पानी होने से नहीं जाता था, वहां से दूर रहता था। इट डिप्राइव्ड हिम फ्रॉम द जॉय ऑफ एंक्योरिंग बोटिंग एंड स्विमिंग। यही डर के वजह से ना तो वो मछली पकड़ने जाता था, ना तो बोटिंग करना जाता था और ना ही स्विमिंग करना जाता था। उसका सब दोस्त लोग मस्ती करता था पानी में, लेकिन वो जाने से बहुत ज्यादा डरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गो गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। विलियम डगलस ने जो है क्यों डिसाइड किया कि अब वो तैरना सीखेगा। तो बोला, द फियर ऑफ वाटर स्टेज विथ हिम फॉर मेनी ईयर्स। कई सालों से उसके मन में पानी को लेकर के डर था, उसके अंदर डर था। डगलस यूज्ड एवरी वे टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर बट विथ लिटिल सक्सेस। हमेशा वो कोशिश करता था कि वो तैरना सीख जाए, पानी का डर को भगा दे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता था। बोला, व्हेनेवर ही वेंट इट रूइंड हिज जॉय ऑफ बोटिंग फिनिशिंग एंड स्विमिंग। और ये पानी का डर की वजह से वो ना तो बोटिंग कर पाता था, ना फिनिशिंग कर पाता था, ना स्विमिंग कर पाता था। विदेशों में लोग ना बहुत ज्यादा बोटिंग करना पसंद करते हैं, स्विमिंग करना पसंद करते हैं, फिशिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन इसको तो पानी से बहुत डर लगता था। तो इस वजह से वो उन कोई भी काम को, मौज मस्ती वाला कोई काम वो नहीं कर पाता था। इवन as an adult it had his family in its grip, has firmly its grip, he was determined to get over his fear of water। अब वो डिसाइड करता है कि भाई कुछ भी हो, अब तो हम तैरना सीख के ही रहेंगे। फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और वो एक इंस्ट्रक्टर को ला करके तैरना सीख जाता है। और पता है विलियम डगलस जो है हमारे लाइफ के लिए काफी बड़ा इंस्पायर है। जिस तरीके से उनके साथ इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपने डर को ओवरकम पाया, इसी तरीके से हम लोगों को भी अपने अंडर के डर को हटा के उससे ओवरकम आना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमिंग आउट ऑफ डगलस। वो जो इंस्ट्रक्टर था वो जो है डगलस को किस तरीके से तैरना सिखाया। तो बोल रहा है, द इंस्ट्रक्टर मेड सीरियस एफर्ट्स टू बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ
डगलस। डगलस को सिखाने के लिए वो बहुत मेहनत किया बेचारा। द इंस्ट्रक्टर मेड हिम प्रैक्टिस 5 डे इन ए वीक एन आवर ईच डे। उसको जो है वो सप्ताह में 5 दिन तैरना सिखाता था और एक दिन में जो है उसको 1 घंटा और एक दिन में 2 बार सिखाता था। ही पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, उसके कमर में जो है वो एक बेल्ट बांध देता था। रोप वाच अटैच टू द बेल्ट विच वेंट थ्रू द पुली, और उसके जो कमर में था वो बेल्ट, उसमें रस्सी बांध देता था और उसको पानी में फेंक देता था, तैरो। ठीक है। ही वॉज मेड टू गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और उसको बोलता था कि तुम तैरो, हम हैं। पैनिक साइंस्ड द ऑथर एवरी टाइम, हमेशा ऑथर डरता था, पैनिक कर जाता था, घबरा जाता था। ही वॉज ऑल्सो टॉट हाउ टू इनहेल एंड एक्सेल, और उसको साथ साथ वो सांस लेना और सांस छोड़ना पानी में जो है वो प्रैक्टिस किया कराता था। इन दिस वे ही बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीसेस बाय पीस, और एक एक करके करते उसको जो है वो धीरे धीरे तैरना सिखाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर कर सकते हो। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड हिज टेरर, ऑल टेरर, उसको कैसे पता चला कि अब वो तैरना सीख गया है, वो कैसे कंफर्म हुआ, तो बताएं। वो जो लेंक वेंथवर्थ बीच था वो वहां जाकर के वो तैरना सीखा। तो आंसर में भी वही चीज बोल रहा है कि वो जब वो सीख गया परफेक्ट तरीके से स्विमिंग करना, तो उसके बाद वो लेंक वेंथवर्थ गया और वहां पे जाकर के वो 2 माइल्स तैरा। तैरने के बाद उसको पता चल गया कि अब जो है वो कंफर्म हम हो चुके, हमको तैरना आ गया। What happened to Douglas when well efforts cased? ये पढ़ सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 करना और हो गया। इस चैप्टर में इतना ही और कोई क्वेश्चन करने का जरूरत आपको नहीं है, हो गया, इतना ही है। देखो क्या बोल रहा है 8 क्वेश्चन पे, हाउ डिड विलियम्स डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगर आप सब क्वेश्चन को छोड़ भी दो, एक ये क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8 और हो गया। विलियम डगलस जो है अपने डर से ओवरकम कैसे आया, तो ओवरकम आया उसी तरीके से जब उसको पानी से डर लगता था तो वो धीरे धीरे एक इंस्ट्रक्टर को रखा। इंस्ट्रक्टर उसको जो है वो कमर पे बेल्ट बांध के, रोप धागा से बांध के पानी में फेंक देता था। वो सप्ताह में जो है वो 5 बार प्रैक्टिस किया करता था, एक दिन में 2 बार प्रैक्टिस किया जाता था। पर डे जो है वो 100 बार सांस लेने और सांस छोड़ने का प्रैक्टिस करता था। करते 2 साल तक वो ट्रेनिंग किया, सीखा, और जब उसको पता चला कि अब हम तैरना सीख गए हैं, तो वो जो आपका लेंक वेंथवर्थ न्यू एम्पायर शहर पे जो आपका लेक है वहां जाकर के वो 2 माइल्स तैरा, और उसके बाद वो उस डर से जो है वो ओवरकम आ गया। यही चीज को बताया गया है। ठीक है, बस अगर आप सब क्वेश्चन छोड़ना है छोड़ दो, एक इस क्वेश्चन को आप कर लेना क्योंकि इसके अंदर सब क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। ठीक है भाई, बस हो गया, इतना ही है यही चीज। ठीक है, आगे ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके आपको सब चीज बता देंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करो, और अपने सभी दोस्तों के बीच आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के बीच उसको शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।